हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मकर संक्रांति के सूरज लोटे के संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। मकर संक्रांति से कुछ नियम लिए जाते हैं जो 365 दिन या पूरे साल करने होते हैं। उसमें से एक नियम है सूरज लोटे का। सूरज लोटे का नियम हम कैसे ले सकते हैं और इसका उद्यापन हम साधारण सरल आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, इससे संबंधित वीडियो में लेकर के आई हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह नियम हमें मकर संक्रांति के दिन लेना होता है। मकर संक्रांति के दिन हमें स्नान करने के बाद यह नियम लेना होता है। बिना कुछ खाए हुए हमें नियम लेने होते हैं, चाहे हम कोई भी नियम लें। तो जिस दिन हम नियम लेंगे उस दिन हमें संकल्प लेना होता है कि हम कोई भी नियम लेते हैं तो उसके लिए हमें संकल्प लेना होता है। इसके लिए हमें एक तांबे के लोटे में साफ जल ले लेना है। लोटा तांबे का ही लेना है। अगर बन सके तो तांबे का लोटे से ही हमें सूरज भगवान को अर्घ देना है। अगर नहीं बन सकता तो आप पीतल स्टील का भी ले सकते हैं। इसी के साथ में हमें भगवान गणेश की प्रतिमा फ़ोटो ले लेनी है, रोली चावल, और मैंने यहाँ पे कुछ फूल लिए हैं और पतासे लिए हैं। सबसे पहले मैंने भगवान गणेश को चावल का आसन देकर विराजमान कर लिया है। भगवान गणेश को तिलक करेंगे। और जो हमारा लोटा है इसको भी हम तिलक कर देंगे इस तरीके से। और हमारे लोटे में हम थोड़ी सी रोली डाल लेंगे और हमने लाल फूल लिए हैं, फूल की पत्ती डाल लेंगे। मीठे के लिए हम यहाँ पे पताशे लिए हैं तो मैं जल में पताशे डाल दूँगी। सूरज भगवान को हम अर्घ देते हैं तो मीठे जल का देना चाहिए। अब हम अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प ले लेंगे कि मैं जिसको भी पूरे वर्ष सूर्य भगवान को अर्घ देना है तो वो संकल्प ले लेगा और हाथ जोड़ के संकल्प ले लेना है। फिर वह अपने हाथ का जल भगवान गणेश के सामने छोड़ देगा। और ये हमें जिस दिन हम संकल्प लेंगे उस दिन हमें करना है। और जिस दिन हमारा संकल्प पूरा होगा 365 दिन पूरे साल के बाद में, इस मकर संक्रांति से अगली मकर संक्रांति को, तो उस दिन हमें इस तरीके से करना है। बाकी दिन आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है। जल भर करके आपको थोड़ी सी उसमें रोली डाल लेनी है। मीठे के लिए आप पतासे, चीनी कुछ भी डाल सकते हैं। अगर लाल पुष्प मिल जाए तो आप वह भी डाल के रोज़ सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे साल करेंगे, पूरे 365 दिन करेंगे। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो जितने दिन आपके बीच में छूट जाते हैं, अगर आप 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो जब आप घर पर आएंगे तो आप ये जो बीच में छूटे हुए जो दिन हैं इनका एक लोटा तो आप जिस दिन आप अर्घ दे रहे हैं उस दिन का, और एक आपका जैसे पीछे का छूट गया है तो आप 2 लोटे सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। यानी कि 4 दिन में पिछले 4 दिन के 2-2 लोटे करके आप अर्घ दे के पूरा कर लेंगे। आपको अपनी गिनती पूरी करनी है पूरे 365 दिन। और 365 दिन पूरे होने के बाद में सूरज लोटे का उद्यापन होता है। तो उद्यापन के लिए हमें जो जो सामान चाहिएगा, इसके लिए हमें एक साड़ी लेनी है। साड़ी के साथ में ध्यान रहे ब्लाउज ज़रूर होना चाहिए।
अगर आप साड़ी की जगह पर सूट लेना चाह रहे हैं तो सूट के साथ में दुपट्टा ज़रूर होना चाहिए। फिर इसी के साथ हमें सुहाग का सामान लेना है। ये मैंने सुहाग का सामान ले लिया है। आप सुहाग के सामान में कम से कम 2 चीज़ें ज़रूर लें, और नहीं तो आप 5, 7, 9, 11, 16 जितनी भी आप लेना चाह रहे हैं उतना ले सकते हैं। इसके साथ में दक्षिणा ज़रूर होनी चाहिए। और एक मैंने यहाँ पे पैंट शर्ट लिया है, और पैंट शर्ट के साथ में भी दक्षिणा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी उद्यापन करते हैं या कोई भी दान करते हैं तो वह हमें जोड़े से करना होता है। तो ये मैंने यहाँ पे एक पैंट शर्ट ले लिया है, इसके साथ भी मैंने दक्षिणा ले ली है। इसके साथ ही हमें एक लोटा लेना है, या अगर आप तांबे का देने में सामर्थ्य है, आपकी इच्छा है, तो आप तांबे का लोटा ही लीजिए। और इसको हमने चावल से भर लिया है। अगर आप तांबे का नहीं लेना चाह रहे तो आप इस तरीके का स्टील का लोटा भी ले सकते हैं, और जो भी लोटा आप लेंगे उसको आपको चावल का भरना है। इसी के साथ में हमें कुछ खाने की वस्तुएं लेनी है। मैंने यहाँ पर रेवड़ी मूंगफली ले ली है, इनकी मात्रा आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे तिल के लड्डू लिए हैं। आप यहाँ पे कोई और मिठाई भी ले सकते हैं और उनकी मात्रा अपने अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। तो हमें यह सारा सामान लेना है, और आप यहाँ पर सामान की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि चप्पल जूते भी ले सकते हैं, सोने चांदी की वस्तुएं भी ले सकते हैं। पर हमें कम से कम ये सामान ज़रूर लेना है सूरज लोटे के उद्यापन में। हमें ये सारा सामान लेकर के इसको मिनसना है। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के, साड़ी का पल्ला लेकर के इसको मिनसना है। मिनस करके हाथ जोड़ लेने हैं। और ये सामान हमें अपने बड़े रिश्ते में देना है, जैसे सास ससुर, ननद नंदोई, जेठ जेठानी, आप किसी को भी दे सकते हैं, या आप मंदिर में भी दे सकते हैं, और पंडित पंडितानी को भी ये सामान दे सकते हैं। यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा आप किसको देना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम साधारण सरल विधि से सूरज लोटे का नियम ले सकते हैं और सूरज लोटे के नियम का उद्यापन कर सकते हैं। मैंने आपको सूरज लोटे के नियम और सूरज लोटे के उद्यापन के बारे में बताया है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय सूर्याय नमः।